अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। जैसा कि हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो हम आज उसमें लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चले तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि स्टैटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स के बेसिक सीखने का आपको मौका मिल सके। ठीक है। अच्छा, तो आज की हमारी वीडियो जो है वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। अच्छा, ज़्यादातर देखें, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। तो इसी तरह मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बायनोमियल के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है। जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी कैटेगरीज़ जो हैं, यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास टू कैटेगरीज़ होती हैं, सक्सेस और फेल्यूर। ठीक है। यानी आपके पास टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में बायनोमियल में। लेकिन मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अब अगर आपके पास जो है कैटेगरीज जो हैं, आउटकम्स जो हैं वो मोर देन टू हो जाए, तो फिर आपका बायनोमियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट पे। देखें, when there are more than two outcomes of each trial, जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उसके आपके पास मोर देन टू आउटकम हो जाए, देन बायनोमियल एक्सपेरिमेंट बिकम्स मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो फिर आपके पास बायनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। ठीक है। तो जब भी, यानी अब आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसके टू पॉसिबल आउटकम, हेड टेल, तो ये बायनोमियल है। लेकिन जब आप डाई को थ्रो कर रहे हैं, डाई को, तो वो आपके पास फिर क्या है, क्योंकि डाई जो है, जो लूडो का छक्का होता है, उसके पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, तो मोर देन 2 हो गए, तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीनोमियल जो है एक्सपेरिमेंट हो गया, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका ताल्लुक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बायनोमियल की तरह ही हैं। ठीक है। देखें क्या है, द आउटकम ऑफ द ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी C1 C2 अप टू CK। ठीक है। वहाँ पर आपके पास आउटकम ईच ट्रायल के दो आउटकम थे, सक्सेस और फेलोर। यहाँ पर आपके पास के आउटकम हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज आउटकम्स की हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको कॉइन का बताया, तो कॉइन में जैसे मैंने आपको डाइस का बताया छक्के में, तो उससे 1 से लेकर 2 अप टू 6 तक आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपके पास मोर देन 2 कैटेगरीज होती हैं। आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करें तो आपके पास जो आउटकम्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास ये मल्टीनोमियल बन जाता है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह, अगर जैसे यहाँ पर आगे चल के मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा इसकी। ठीक है। तो आप सिर्फ इतना जान लें कि जब भी आप मल्टीनोमियल में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपके पास कैटेगरीज जो हैं, आउटकम्स जो हैं, वो मोर देन 2 होंगे पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, दूसरे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ith आउटकम PI रिमेन्स कांस्टेंट एंड सबमिशन PI इज इक्वल टू 1। अच्छा, सबमिशन PI, इसका मतलब है आपके पास जो आपने कैटेगरीज बनाए थे उसमें हर एक कैटेगरी की जो प्रोबेबिलिटी है, उनमें से कोई भी कैटेगरी आप उठा लें, PI कैटेगरी, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो रिमेन सेम होगी अगर आप उसको सक्सेस कंसिडर करें। जैसे आप लूडो खेलते हैं, जो डाइस या लूडो खेलते हैं, तो आपके पास जब छक्का निकल आता है तो आप अपनी गीटी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। गोट को बाहर आप निकाल सकते हैं, छक्का जब आ जाता है वो सक्सेस, वहाँ पर हमारे पास 6 जो है वो सक्सेस होता है। तो जब आप 6 की प्रोबेबिलिटी, आप सक्सेस आप 6 को PI कंसिडर करें, ठीक है, P6 कंसिडर करें, मतलब जब छक्का आए तो आपके पास आप जीत जाएंगे। तो जब देखें, लूडो में जब छक्का आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। आप एक मरतबा भी फेंके तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, तो जितनी मरतबा भी फेंके लूडो में छक्के की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होती है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है। और तमाम कैटेगरीज आप उठा लें, अगर 1 2 3 4 5 6, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/6 1/6, उन सब को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखें देखें, जिस तरह आप देखें यहाँ पर आप कर रहे हैं 1/6 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर 1/6 2 की प्रोबेबिलिटी, 1/6 3 की प्रोबेबिलिटी, 1/6 4 की प्रोबेबिलिटी, 1/6 5 की प्रोबेबिलिटी और 1/6 6 की प्रोबेबिलिटी। तो आज 6/6 इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया कि लूडो में हर एक आउटकम को जब आप ऐड करेंगे, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास टोटल जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा।
तो जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टोटल आपके पास हमेशा प्रोबेबिलिटी का 1 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर वही बाइनोमियल की तरह बात है, सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। वही बात हो गई कि जब आपके पास किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 की प्रोबेबिलिटी ले लें लूडो में, तो वो 1/6 होती है, ठीक है। तो 1/6 जितनी मरतबा भी आप करेंगे 1/6 ही रहेगी। 2 की ले लें, 3 की ले लें, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी। तो आप जितनी मरतबा परफॉर्म करेंगे प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तमाम ट्रायल्स जो क्या होंगे आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर बाइनोमियल की तरह द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से n। अब एक्सपेरिमेंट में आपको पहले से जिस तरह बाइनोमियल में आपको बता दिया जाता है कि आपने कॉइन को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आपने 5 मरतबा 6 मरतबा कितनी मरतबा परफॉर्म करना है, इसी तरह आपको मल्टीनोमियल में भी बता दिया जाएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट को इतनी मरतबा रिपीट करना है, ठीक है। तो जितनी मरतबा रिपीट करना होगा वो स्मॉल n की वैल्यूज़ होगी। बिलफर्ज आपने डाइस या छक्के को 6 मरतबा फेंकना है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो ये आपके पास उसी तरह प्रॉपर्टीज़ हो गई। अच्छा, एग्जाम्पल्स ये देखें, मैंने पहली एग्जाम्पल में रोलिंग अ डाई, छक्के को हम जब फेंकते हैं तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम है, तो ये मल्टीनोमियल का केस है। अगर आप रोड एक्सीडेंट्स को आप कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक इंजरी होगी, एक माइनर इंजरी होगी, एक सेवियर है। एक इंजरी जो आम इंजरी होती है, एक माइनर इंजरी, मामूली सा बंदा ज़ख्मी हुआ है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट के में करके। तीसरा सेवियर इंजरी, बहुत ज़्यादा एक बंदा जो है ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा फैटल इंजरी भी हो सकती है, उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये देखिए आपने 3 कैटेगरीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो ये मल्टीनोमियल का केस है। इस तरह आप रेन की भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो है माइनर रेन हुई है, बहुत कम रेन हुई है। फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आपके पास हैवी रेन हुई है, ठीक है। एक रेन हुई है, एक थोड़ी सी रेन हुई है, और आप कह सकते हो हैवी रेन हुई है। तो इस तरह आप रेन की कैटेगरीज भी आप इस तरह मल्टीनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका PD जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x1 अप टू xk। अब आपके पास k कैटेगरीज थी तो k तक चला जाएगा, और सारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अप टू P1 रेज टू द पावर x1 अप टू PK रेज टू द पावर xk। n आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, x आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस हो गए, प्रोबेबिलिटी P आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई, मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोबेबिलिटी k तक हो गई, ठीक है। अच्छा, इसका मीन जो है वो बाइनोमियल की तरह उसका मीन NP है, तो इसके साथ I लगा दें, क्योंकि P की कैटेगरी ज़्यादा होंगी तो NPI हो जाएगा। वेरिएंस आपके पास NPQ, जिस तरह बाइनोमियल के तहत, तो P के साथ भी I लगा दें, Q के साथ भी I लगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सक्सेस भी ज़्यादा होंगे और फेल्योर भी। अच्छा, जब आपके पास K2 होगा मल्टीनोमियल में, जब K क्या आपके पास कैटेगरीज होते हैं, आउटकम, पॉसिबल आउटकम जब 2 होंगे तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा और कम हो जाएगा। कैटेगरीज 2 हो गई तो फिर मल्टीनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा बाइनोमियल में। अच्छा, तो फिर क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब है कि बाइनोमियल जो है वो एक बड़ा वेस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीनोमियल एक वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी मल्टीनोमियल में जब आपके पास कैटेगरीज 2 हो जाएं तो फिर वही मल्टीनोमियल आपका रिड्यूस होके बाइनोमियल बन जाता है। तो इस तरह बाइनोमियल जो है वो मल्टीनोमियल का एक क्या है, स्पेशल केस है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।